एक ऐसी मशीन की जो चारा काटने के लिए भी इस्तेमाल होती है और फसलों की गोडी के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अंदर 1 लीटर अगर पेट्रोल डले तो आपका ये तकरीबन 4 से 5 कनाल इजीली आपके काट सकती है। हमें ये बताएं कि ये मशीन जो है ये कौन कौन सा चारा जो है वो आसानी से काट लेती है? बरसीम, जवार, बाजरा, मकई, ये 8 किस्म का घास जो है ये काट सकती है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत दिन ब दिन तरक्की कर रही है और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में डेयरी फार्मिंग भी बहुत तेज़ी से अरूज की तरफ गामज़न है। जब हमारे मुल्क में ज़राअत आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, तो हमारे मुल्क में मैकेनाइजेशन का अमल भी तेज़ी पर है और ऐसी मशीनरी हमारे काश्तकार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी फ़सलों की काश्त के हवाले से, फ़सलों की कटाई के हवाले से इस्तेमाल होती हैं, जो उनका ना सिर्फ वक्त बचाती हैं बल्कि अफरादी क़ुव्वत में भी कमी लाने में मददगार साबित होती हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे एक ऐसी मशीन के हवाले से कि जो चारा काटने के लिए भी इस्तेमाल होती है और फसलों की गोडी के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो हम इस हवाले से बात करेंगे जनाब नुमान हैदर साहब से कि ये क्या मशीन है और ये कैसे काम करती है और इसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। वालेकुम सलाम सर, मेरा ताल्लुक़ सर्कल इंटरनेशनल कंपनी से है। हमारी कंपनी पिछले 30 साल से इस मार्केट में काम कर रही है, डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में। हम बात करेंगे इस ग्रास कटर की। इसके अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, एक तो ये गोडी भी करती है और दूसरा ये फसल को काट के एक लाइन के अंदर ऐसे फेंक दी जाती है, यानी कि आपको उठाने के अंदर जो है आसानी होती है। जहाँ पे आप देखें 25 से 30 एनिमल हैं, उधर जब लोग घास काटने के लिए कोई लेबर जाएगी, कम से कम 4 से 5 लोग उनके जाएंगे और एक बंदे की जो सैलरी होती है तकरीबन 25 से 30 हज़ार है आज के दौर में, तो 1 लाख रुपये पर मंथ उनका कॉस्ट आ जाती है। ये मशीन 1.5 लाख की है। ये इसके अंदर 1 लीटर अगर पेट्रोल डले तो आपका ये तकरीबन 4 से 5 कनाल इजीली आपके काट सकती है और उसके अंदर देखें आपके जो पर मंथ लाख रुपए वो सेविंग होती है, उसकी बचत है। ठीक है, लेबर की टेंशन ख़त्म हो जाती है, ब्लैक मेलिंग ख़त्म हो जाती है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर की प्रॉब्लम है। जैसे ज़राअत तरक्की कर रही है वैसे लेबर की ब्लैक मेलिंग भी तरक्की कर रही है, लेकिन लोग अगर मैकेनाइजेशन की तरफ आ जाएंगे तो मशीनरी की तरफ आ जाएंगे तो उससे कम खर्च बाला नशीन काम कर सकेंगे वो। अच्छा नुमान साहब, हमारे यहाँ जो जानवरों का जो चारा है वो मुख्तलिफ़ किस्म का चारा होता है, कुछ सख्त चारा भी है, कुछ नरम भी है, जिनकी कटाई मुख्तलिफ़ तरीके से होती है। तो आप हमें ये बताएं कि ये मशीन जो है ये कौन कौन सा चारा जो है वो आसानी से काट लेती है? सर, ये आपकी बरसीम, जवार, बाजरा, मकई, इवन कि ये चरी तक काट सकती है। 8 किस्म का घास जो है ये काट सकती है। चरी भी ये काटती है, हालांकि चरी थोड़ी सख्त होती है, वो जिसका बारीक पत्ता होता है। अच्छा। तो ये उसको भी काटती है, उसको भी काट लेती है। अब देखें जवार, बाजरा और मकई, वो भी एक सख्त घास है, उसको भी काट लेती है, चरी को भी काट लेती है ये। तो ये बताएं कि मैक्सिमम कितने जानवर हों तो ये मशीन जो है ये वायबल हो जाती है, ये काबिल अमल हो जाती है इकोनॉमिकली? सर, मैक्सिमम अगर आपके पास 2 जानवर भी हैं तब भी मैं ये समझूंगा कि ये बेहतर है। ठीक है, आपको फील्ड में इसको ले जाएं, आपका 1 से 1.5 मिनट में 2 जानवरों का जो चारा है वो कट जाएगा, आप उसको ला के एनिमल्स को डाल दें, तो ये उसके लिए बहुत बेहतर है। तो मैक्सिमम आप जो है आपके 40 to 50 एनिमल्स हैं उनके लिए भी बेहतर है ये।
अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि ये मल्टीपर्पज़ मशीन है, तो ये मतलब गोडी भी करती है, तो ये गोडी भी जो है वो कौन सी फसल के लिए करती है आसानी से? सर हमारा ये जो इलाका है ये ज़्यादातर यहाँ पे मैंगो की काश्त ज़्यादा होती है, आम की, यहाँ पे आम के बागात ज़्यादा हैं, तो उसके लिए बेहतरीन है। आम के जो साइडों पे गोडी की जाती है, तो इस तरह की मशीन ले लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। यानी कि इसके अलावा और कौन से मतलब बागात हमारे यहाँ? तो भैया हमारे यहाँ करीब पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादातर माल्टे के जो बागात हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। जितने भी किस्म के बागात हैं, जो भी पौधे या दरख्त लगे होते हैं फलदार, तो उनकी गोडी तो करनी पड़ती है हमें रूटीन से, तो उसके लिए ये बेहतरीन मशीन है। हमारा जो काश्तकार है वो ये भी चाहता है कि वो जो भी मशीनरी इस्तेमाल करे उसके स्पेयर पार्ट्स उसको आसानी से मिल जाएं, या अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो उसका मैकेनिक भी आसानी से दस्तयाब हो जाए। तो इस हवाले से इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं कि ये आसानी से स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं या मैकेनिक्स आसानी से मिल जाते हैं? जी सर, इसके स्पेयर पार्ट हमारे पास मुल्तान के अंदर अवेलेबल हैं। मुल्तान में हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस हमारा लाहौर में है, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल टीम भी है, हमारे पास पार्ट्स भी हैं, हमारे पास वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। फार्मर्स को ये नहीं है कि मशीन सेल करने के बाद परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो क्या मतलब इस वक्त क्या देखते हैं हमारे जो काश्तकार हैं वो अपने आप को मैकेनाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए उसका क्या रुझान है? सर अब आज से 8 साल पहले जब हम इस फील्ड में आए, तब लोगों को अवेयरनेस बहुत कम थी, तो हम उनसे जाते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप ये मशीन ले लें। अब मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, यूट्यूब, इंटरनेट, इन चीज़ों ने लोगों को अवेयरनेस दी है, और उसमें फिर अब ये है कि लोग हमारे पास आते हैं, वो आके हमसे स्पेक नहीं पूछते कि इसकी क्या स्पेक है, उनको ऑलरेडी पता होती हैं, तो वो कहते हैं कि ये मशीन हमें चाहिए और वो ले लेते हैं। पहले हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता था, अब ऐसा मोटिवेशन वाला तो ऐसा कोई सीन है नहीं, तो अब वो आते हैं परचेजिंग के लिए। अब अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है, अब लोग मैकेनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि हमारे मुल्क में डीज़ल भी बहुत महंगा है, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, तो लोगों की कोशिश होती है कि सोलर पर अगर कोई चीज़ ऐसी है अवेलेबल है तो वो हासिल कर ली जाए। तो क्या इस मशीन को सोलर के ज़रिए भी चलाया जा सकता है? नहीं सर, इस मशीन को सोलर के ज़रिए नहीं चलाया जा सकता। हाँ जी, क्योंकि ये फील्ड में चलेगी तो फिर फील्ड में सोलर तो मूवेबल कोई सिस्टम हो तब ये जाके चल सकती है, लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं है। ये अभी ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं आई। किसी भी मशीन को ऑपरेट करना जहाँ वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, तो इसका जो ऑपरेशन का अमल है वो किस कदर ईजी है? सर बहुत इजी है। इसमें डीजल डालें, जैसे वो जनरेटर स्टार्ट होता है वैसे उसको खींचें, इसकी एक पिन लगी हुई है, तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगी और आप इसको फील्ड के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने चारे की कटाई और बागात में गोडी के हवाले से इस्तेमाल होने वाली मशीन की खसूसियात के बारे में सुना। नाजरीन, अगर आप अपनी ज़राअत में मैकेनाइजेशन की तरफ से जाएंगे तो उससे न सिर्फ जो मैन पावर है उसमें कमी आएगी, बल्कि आप जो अफरादी क़ुव्वत की ब्लैकमेलिंग है उससे भी बचेंगे और कम वक्त में और कम ख़र्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।